चैनल के इंटरव्यू के दौरान एक चौंकाने वाले खुलासे में असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन (एमआईएम) के अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान दिया है जो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को हिला सकता है। ओवैसी ने इशारा किया है कि उनकी पार्टी ओखला विधानसभा से जेल में बंद पूर्व जामिया एलुमनाई शफीउर रहमान को चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन उसका ओखला के राजनीतिक पे क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, जो कि अपनी जोशीली स्पीच के लिए जाने जाते हैं, एक लोकप्रिय न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि एमआईएम द्वारा शफीउर रहमान जो ओखला के से मैदान में उतारने की संभावना हो सकती है। उनकी संभावित उम्मीदवारी ने ओखला में गर्मा-गर्म बहस छेड़ दी है। खुद सुनिए ओवैसी ने इस चैनल से क्या कहा। के चैनल के जरिए ये कह रहा हूं कि ओखला से भी मैं एक कैंडिडेट को देने वाला हूं जो अभी जेल में है, तो आप क्या करेंगे? क्या ये लोग नहीं दिए क्या? हाँ, कानून है, की बात कर अगर रहे हैं कानून उनका कन्विक्शन देता है। नहीं, ईश्वर जहां की नहीं बात कर रहा हूं, मैं किसी और कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जो हमारे जामिया यूनिवर्सिटी के वो ओल्ड बॉयज के सदर भी रह चुके हैं, मगर ये हमको उंगली उठा रहे हैं। अच्छा, ये बात ओखला जो एक महत्वपूर्ण मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पिछले चुनाव में राजनीति का केंद्र रहा है। शफीउर रहमान, जो आजमी के पूर्व अध्यक्ष, को एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है और संभावना है कि अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस एमआईएम आप के बीच वोट बढ़ सकते हैं। जहां आपका उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान है, ओवैसी का यह बयान इस बात का संकेत है कि एमआईएम और पार्टी जैसे कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती देने के लिए तैयार है, खासकर उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। शफीउर रहमान जैसे नेता को चुनावी मैदान में उतारना ओखला में स्थिति को बदल सकता है, जो पहले कांग्रेस और आप का गढ़ रहा है। आप नेता अमानतुल्लाह खान इस सीट पर तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं और उन्हें विरोधी की भावना का सामना करना पड़ सकता है। वैसे अपनी पार्टी का विस्तार तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ओखला में एमआईएम के लिए अगला युद्ध क्षेत्र बन सकता है? लेकिन ओखला के लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? यहाँ के निवासी राजनीतिक ड्रामा से अपरिचित नहीं है। दिल्ली के सत्तारूढ़ आप पहले ही मजबूत पकड़ बना चुकी है। एमआईएम का प्रवेश चुनाव को और भी ध्रुवीकृत कर सकता है, क्योंकि हर पार्टी इस महत्वपूर्ण वोट बैंक का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगी। इससे पहले कांग्रेस नेता ने भी शफीउर रहमान का नाम सुझाया था। इस बार जो टिकट के लिए रेस में सबसे आगे 3 नाम आ रहे हैं, वो है अरीबा खान, इशरत जहां और तीसरा नाम आपका चल रहा है ओखला से। सर, आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन है और किसको मिलना चाहिए टिकट? देखिए, हर आदमी बेस्ट है, हर आदमी अपनी अपनी दावेदारी करता है। अब जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। हमारा एतराज ये था कि बाहर का कैंडिडेट यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर वो एनआरसी पर टिकट देते हैं या किसी यूपीए में कोई अगर बंद है, तो हमारे यहाँ से इलाके से कई लोग बंद हैं, आप उनको टिकट दो ना। अगर उनका क्राइटेरिया यूपीए के कैंडिडेट को ही देना है, तो हमारे यहाँ एक शफीउर रहमान बंद है जेल से, 4 साल से कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। हमारे यहाँ कोई विधायक ने कोई वकील खड़ा नहीं किया उनके लिए, तो वो बेकसूर है। अभी जब तक कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, वो न्यायालय से जब तक उनका फैसला नहीं हो जाता, जब तक वो बेकसूर है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि लोकल को क्यों नहीं दिया जा रहा। पार्टी भी अगर टिकट दे तो लोकल को दे। इस चुनाव में दांव ऊंचे हैं। आप, बीजेपी और कांग्रेस पहले से ही इस कड़ी प्रतियोगिता के लिए तैयार है और अब एमआईएम कोई चुनावी मैदान में उतरने से ही दिल्ली राजनीति का समीकरण बदल चुका है। खास करके ओखला की इस सीट को लेके, जो कि दिल्ली की एक हॉट सीट, मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ पे ओवैसी के कैंडिडेट अगर आते हैं और ओवैसी यहाँ पे अगर आते हो तो ये अमानतुल्लाह खान और कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार होगा उसको एक कड़ी टक्कर देगा।